कहना चाहता हूँ, मेरी माता जी पहले उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया। मैं केवल ये गेट पे छोड़ने आया था और मैं अभी मुस्लिम के बीच में काम कर रहा हूँ। कोई गलत गतिविधियां नहीं? गलत गतिविधि नहीं है, केवल प्रचार हो रहा है, क्योंकि अपना जो श्रद्धा है उसको तोड़ने का काम हो रहा है। गलत विधि होती तो पहले तो मैं कहता हूँ कि शायद इतनी पब्लिक ही नहीं होती, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा, इनको नहीं, लेकिन दूसरे 10 को तो दिखेगा नहीं। और आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप कवरेज पूरा बताइए। लगातार 4 सालों से आसाराम जी बापू नारायण साईं जी की कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं। अगली गुरु पूनम को भी हम यहाँ आए थे, दिखाया था, और आज भी हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आश्रम परिसर में मतलब पैर रखने की जगह नहीं। सुनील डांगे। कहाँ से आप? सूरत। यहाँ किस लिए आ जाना हुआ? गुरु पूर्णिमा का महत्व है और गुरुजी हमारे गुरु, इसके लिए। आपके गुरुजी जोधपुर जेल के अंदर बंद है, क्या कहोगे उसके विषय में? मैं एक बात कहना चाहता हूँ गुजरात सरकार एवं केंद्र सरकार से, कि जब बीजेपी की सरकार यहाँ आई, हिंदुत्व के मुद्दे पे आई है, और आज पूरी मिशनरी मुस्लिम जो भी पक्ष है, जैसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो गया है। तो हमारे बापू को हराने के लिए ये सब जो कार्यालय चल रहे हैं, वो सब उसकी एक प्रकार की प्रशिक्षण चल रही है, कि इनको अपने, जैसे हिंदू हमारे कवर हो रहे, संस्कार में आ रहे, दारू छोड़ रहे, मांस मच्छी छोड़, तो इनको फटका पड़ रहा है। तो ये लोग ये ना सोचे कि भारत देश अखंड है, इनको टुकड़े करने हैं। तो यही सब जो महान संत है, और आप उसके पीछे जाइए, इतिहास दोहराइए, सब संतों ने यही चीज भोगी हुई है। ठीक है, बुद्ध भगवान उन्होंने भी यही भोगा है, वो तो आज इतिहास ही है। तो भी आज हमारे बापूजी, ठीक है, उनको लगता है जेल में होके हो गए, नो डाउट, लेकिन आज सबके बीच में है, और शायद यहाँ है भी। और जो सही भक्त है वो तो ये मानेगा ही। और मेरा कहना एक ही है, सबसे गुजरात सरकार से यही कहना है कि आप तथ्य पे जाइए, सही चीज निरीक्षण से तपास कीजिए। आप कोई पक्ष मत लीजिए, ना बापू का लीजिए ना सामने वाले का लीजिए, आप खाली निरीक्षण चौकस ऐसे इसकी तपास कीजिए, आपको सच का सच और झूठ का झूठ मिल जाएगा। आपका कहना यह है कि आसाराम जी बापू ने हिंदू संस्कृति बचाने के लिए जो काम किए, इस वजह से उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। कितने सालों से जुड़े हो आसाराम जी बापू से? मैं करीबन 12-13 साल हो गए मेरे को। 13 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हो, 13 सालों से यहाँ आ रहे हो, तो यहाँ कोई गलत गतिविधियां देखी कि आसाराम जी बापू आश्रम द्वारा या आसाराम जी बापू के द्वारा कोई गलत काम होते हुए? आप सवाल क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर जो ऐसी विधि होती तो आप कैमरा घुमा लीजिए, पब्लिक कर लीजिए कवरेज। क्या होता है तो यहाँ क्या गतिविधि? यहाँ अच्छा होता है ना। अब एक पड़ोसी है, आपके नाके पे दारू का धंधा चल रहा है, आप उसका विरोध करोगे तो आपका क्या हालत होगी? आपकी हालत क्या होगी? पुलिस भी आपको ले जाएगी, वो विरोधी को नहीं होगी, जो गलत कर रहा है उसको नहीं, क्योंकि वो पैसे दे रहा है। तो अच्छा काम होगा नहीं, वहां तो ये सब तकलीफ आने वाली ही है। और गलत विधि होती तो पहले तो मैं कहता हूँ कि शायद इतनी पब्लिक ही नहीं होती, क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा, इनको नहीं, लेकिन दूसरे 10 को तो दिखेगा कि नहीं? मतलब यहाँ कोई गलत गतिविधियां नहीं? गलत गतिविधि नहीं है, केवल प्रचार हो रहा है, क्योंकि अपना जो श्रद्धा है उसको तोड़ने का काम हो रहा है। 13 सालों से आप बता रहे हो, तो 13 साल पहले जीवन कैसा था? आसाराम जी बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन? एक अनुभव कहना चाहता हूँ। मेरी माता जी पहले उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया, मैं केवल ये गेट पे छोड़ने आया था, और मैं अभी मुस्लिम के बीच में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ गेट पे छोड़ने आया, मैं मम्मी को बोला तू क्या है धतिंग लेके बैठी हुई है, छोड़ने ऐसे जो होता हो तो हो रहा, तो अपने घर में भगवान है उनको ही बच। वो बोले नहीं बेटा मेरे को जाना है, तू मुझे छोड़ दे। मेरा मन नहीं था छोड़ने का, मैं आया, अभी भी बताता हूँ स्पॉट मेरे को याद है। मैं वहाँ जो अगरबत्ती वगैरह मिलती वहाँ खड़ा रहा, तो सुरेश आनंद जी और बापू का सत्संग चल रहा था। तो बापू जी ने एक वाक्य जो बताया ने, तो शायद क्या पता वो मेरे दिल को छू गया, तो भी मैंने उसको बहुत हल्के में लिया होगा, छोड़ो। 2 मिनट खड़ा रहा, मम्मी बोली मुझे वर्ड बादशाह की फेरी फिर लो, फिर तू मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे को रिक्शा की तकलीफ है। मतलब ठीक है मैं खड़ा रहता हूँ। तो सुरेश आनंद जी ने सत्संग किया गुरु के ऊपर, फिर जीवन की जो चीज मेन बताई ने, तो मेरे को थोड़ा ऐसा चल मैं भी अंदर जाऊँ। मैं अंदर आया तो मेरे में पूरा परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं मेरी माता जी को यहाँ खुद छोड़ने आता हूँ, और उसके बाद मैंने भी दीक्षा ली, मेरी वाइफ ने भी ली, मेरे बच्चों ने भी ली, जो आज SY कॉलेज में वो लोग भी आते हैं आज। और आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप कवरेज पूरा बताइए। हम लगातार 4 सालों से आसाराम जी बापू नारायण साईं जी की कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं। अगली गुरु पूनम को भी हम यहाँ आए थे, दिखाया था, और आज भी हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आश्रम परिसर में मतलब पैर रखने की जगह नहीं, पार्किंग भी फुल है।
क्या मांग करोगे देश की सरकार से, प्रशासन से? मैं नरेंद्र मोदी जी, माननीय वड़ा प्रधान और सीएम साहब विजय रूपाणी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि तथ्य पे जाइए, आप तथ्य से तपास कीजिए, ठीक है। अगर मेरे गुरु गुनहगार है तो उनके साथ हमें भी जेल में डाल दीजिए, क्योंकि वो गुनहगार है तो उनके भागीदार हम भी है, क्योंकि पुण्य का भाग हम खरीद रहे हैं तो पाप का भाग भी हम खरीदेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बापूजी जेल में गए तो शायद उधर जितने भी जेलवासी है उनके पुण्य कर्म से और उनको सुधारने के लिए बापूजी गए, समझ लो। आपने देखा है भाई, सूरत शहर से आ रहे हैं, 13 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। उनका यही कहना है कि आसाराम जी बापू ने जो हिंदू धर्म के लिए, जो संस्कृति के लिए जो काम किया, इस वजह से आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। और आप देख रहे हो भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं, आज भी आसाराम जी बापू का जादू बरकरार है। आज भी भक्त आसाराम जी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से, प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार।